नमस्कार। नमस्कार। तो आज गोरखपुर शहर में क्या कुछ चल रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। हाँ, हमारे पास जो खबरें हैं वो शहर के विकास, लोगों की सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि इन खबरों के पीछे के मायने समझें और देखें कि शहर पर इनका क्या असर पड़ रहा है। सही बात है। तो सबसे पहले विकास और प्रशासन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक की है अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ। हाँ, मैंने भी पढ़ा। इसमें सड़कों पे खास जोर था शायद। हाँ बिल्कुल, मेन बात यह है कि सड़कों के जो नए प्रस्ताव हैं वो लोगों की जरूरतों को देखकर तैयार हों। अच्छा। और फिर जल्दी से जल्दी शासन को भेजे जाएं ताकि उन पर काम शुरू हो सके। मतलब तेजी लाने की कोशिश है। हाँ, और इसी के साथ एक सख्त संदेश भी है। किस बारे में? गरीबों की जमीन पर जो अवैध कब्जे हो जाते हैं ना। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है कई जगह। तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, जमीनें खाली करवाई जाएं और जो पीड़ित हैं उन्हें उनका हक मिले। अच्छा, तो मतलब विकास के साथ साथ जमीनी स्तर की समस्याओं पर भी ध्यान है। ये अच्छी बात है। और प्रशासन के काम करने के तरीके में भी एक अहम बदलाव आया है, वो रजिस्ट्री विभाग वाला। हाँ, वो ओटीपी वाला सिस्टम ना। बिल्कुल, अब रजिस्ट्री विभाग में ओटीपी आधारित रजिस्ट्री शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि अब खरीदने वाले, बेचने वाले और गवाह तीनों के मोबाइल पर कोड आएगा। हाँ, ओटीपी आएगा। जब वो कंफर्म होगा तभी रजिस्ट्री आगे बढ़ेगी। अच्छा, पहले दिन कितनी हुई रजिस्ट्री इस तरह? पहले ही दिन 132 रजिस्ट्रियां हुई। अरे वाह, तो उम्मीद है कि इससे वो जालसाजी वगैरह रुकेगी। हाँ, मकसद तो यही है, पूरी प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। ये तो तकनीक का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। बिल्कुल। अच्छा, अब प्रशासन से आगे बढ़कर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें। हाँ, स्वास्थ्य में तो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय काफी सक्रिय दिख रहा है। क्या कुछ खास हो रहा है वहाँ? आज मतलब शुक्रवार को सुबह 9 से 2 बजे तक बच्चों के लिए एक स्वर्ण प्राशन शिविर लगाया जा रहा है। स्वर्ण प्राशन, ये किन बच्चों के लिए है? ये 6 महीने से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए है। आयुर्वेद में मानते हैं कि इससे बच्चों की इम्यूनिटी और बुद्धि बढ़ती है। अच्छा। और इसी विश्वविद्यालय में पंचकर्म का ट्रायल भी सफल रहा है। तो ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम हुआ। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या खबर है? वो MMUT वाले? जी हाँ, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी MMUT का 10वां दीक्षांत समारोह कब है ये? ये अगले साल है, 26 अगस्त 2025 को। और इसमें खास बात यह है कि मुख्य अतिथि इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन होंगे। अरे वाह, इसरो चेयरमैन, ये तो बड़ी बात है शहर के लिए। हाँ, और अध्यक्षता राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल करेंगी। तो शहर के किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए ये वाकई काफी महत्वपूर्ण है। दिखाता है कि स्थानीय संस्थान भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी बातें। रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाली कुछ और सूचनाएं भी हैं शायद। हाँ, एक तो आज बिजली कटौती की सूचना है। कहाँ पर? राप्ती नगर फीडर और मेडिकल कॉलेज इलाके में, वहां बिजली लाइन शिफ्टिंग का कुछ काम होना है। तो कब से कब तक रहेगी कटौती? सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, मतलब करीब 5 घंटे। तो इन इलाकों में रहने वालों को थोड़ी तैयारी रखनी पड़ेगी। ये जरूरी सूचना है। और एक त्योहार की तारीख भी तो तय हुई है। हाँ, नागपंचमी इस साल 29 जुलाई मंगलवार को मनाई जाएगी। अच्छा। और इस बार ज्योतिष के हिसाब से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और शिव योग का सहयोग भी बन रहा है। चलिए, इन सब खबरों के बीच कुछ दुखद और चिंताजनक घटनाएं भी सामने आई हैं। हाँ, दुर्भाग्य से एक तो सिकरीगंज इलाके में सड़क हादसा हुआ है। क्या हुआ वहां? संता कबीर नगर के रहने वाले माँ बेटे बाइक पे थे, उन्हें किसी कार ने टक्कर मार दी और दोनों की मौत हो गई। ओह, बहुत दुखद। सड़क सुरक्षा वाकई एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कसिया थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। अच्छा। हाँ, इसमें एक तस्कर घायल हुआ और पकड़ा गया। उसके पास से गोवंश, गाड़ी और अवैध हथियार भी मिले हैं। तो कानून व्यवस्था से जुड़ी घटना है ये। हाँ। तो आज हमने देखा कि गोरखपुर में एक तरफ विकास और प्रशासन को बेहतर बनाने की कोशिशें हैं, जैसे नई सड़कें, OTP रजिस्ट्री। हाँ, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य में पारंपरिक पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा में भी शहर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये सारी खबरें मिलकर एक तस्वीर सी बनाती हैं। सही कहा, एक ऐसा शहर जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, नई तकनीक अपना रहा है, अपनी जड़ों को भी सहेज रहा है। लेकिन साथ ही रोजमर्रा की चुनौतियां भी हैं। हाँ, जैसे बिजली कटौती या फिर सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण, ये सब भी साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल। तो ये सब गतिविधियां शहर के भविष्य को किस तरफ ले जा रही हैं?
क्या लगता है? ये सोचने वाली बात है। देखिए, शहर बदल तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक अहम सवाल यहाँ ये उठता है क्या? कि इन सभी सरकारी पहलों और बदलावों की सफलता में आम नागरिक, हम और आप जैसे लोग, कैसे और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं? मतलब सिर्फ योजनाओं का इंतजार ना करें। हाँ, क्या सिर्फ योजनाओं के बनने या लागू होने का इंतजार करना काफी है, या फिर नागरिकों की भागीदारी से इन्हें और बेहतर और असरदार बनाया जा सकता है? सही बात है। ये एक विचार है जिस पर वाकई गौर किया जा सकता है।